Hi everyone, my name is Ranjeet. I'm from Acme Arts Coaching. If you haven't subscribed my channel so far, please go and subscribe. And also, please don't forget to hit the like button after watching this video full. If you like my material, if you like this cue cut, and also share with other IELTS students. Now, today I'm going to give you sample answer of next cue card, namely describe a person who contributes to the society. Bullet points are: first one is who this person is, how do you know him or her, what type of work he or she does, and explain why you think he or she contributes to the society. Now let's read my sample answer. Well, we are living in a kind of materialistic society where you can see hardly any person who does care of others and works for their betterment without expecting something from them. हम एक प्रकार की मटीरियलिस्टिक सोसाइटी, यहाँ पे मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मनी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, लोग मनी ओरिएंटेड बन चुके हैं, तो ऐसी प्रकार की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में रह रहे हैं। ऐसा पर्सन हो तो आप बोल सकते हो मटीरियलिस्टिक पर्सन, सोसाइटी, वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे हार्डली कोई ऐसा पर्सन है, आप देख सकते हो ऐसे किसी पर्सन को जो दूसरों की केयर करता है, ओके, एंड काम करता है उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग, उनसे कुछ एक्सपेक्ट किए बिना। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. There is one such person who is none other than my uncle. I know him personally and I would prefer to talk about him here. His name is Khushwant Singh. He is living at a stone's throw away from my house. He is my father's bosom friend. He is well known for his charitable tasks. If I talk about his personality, he is such a benevolent and knowledgeable person. एक ऐसा पर्सन जो और कोई नहीं, मेरा अंकल है, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी. आई नो हिम पर्सनली, मैं पर्सनली उसे जानती हूँ. उसका नेम है खुशवंत सिंह. He is living at a stone's throw away from my house. Stone's throw away, this is idiom, it means very near. If something is at a stone's throw away from something, it means that something is very near to something, nearby. Okay, at a very short distance. Okay, वो चीज़ बहुत ही थोड़े से डिस्टेंस पे है. ओके, एट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस, वो मेरे घर के नज़दीक ही है उसका घर. हिज माई फादर्स बॉसम फ्रेंड, वो मेरे फादर का बॉसम फ्रेंड, दिस इज इडियम, इट मीन्स बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट फ्रेंड है मेरे फादर का. ही इज़ वेल नॉन, ही इज़ नॉन फॉर हिज चैरिटेबल टास्क. वो ऐसे ही चैरिटेबल जो अनपेड टास्क होते हैं, जैसे भलाई वाले काम, ऐसे ही कामों से वो जाना जाता है. इफ़ आई टॉक अबाउट हिज पर्सनैलिटी, अगर मैं उसकी पर्सनैलिटी की बात करूँ, ही इज़ सच अ बेनेवलेंट होता है जैसे कोई काइंड हार्टेड, जनरस पर्सन आप बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ बेनेवलेंट इफ़ यू हैव अ हार्ड टाइम प्रोनाउंसिंग इट और रिमेंबरिंग इट. ओके, तो आप जनरस पर्सन भी बोल सकते हो. एंड नॉलेजेबल, उसको बहुत नॉलेज है. व्हाट्स मोर, ही इज़ अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन. उसके अलावा वो एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है. दिस इज़ द रीज़न, ये रीज़न है, इवन इन हिज 70s, वो 70s में भी ही इज़ एज फिट एज अ फिडल. एज फिट एज अ फिडल, दिस इज़ इडियम, इट मीन्स इन अ वेरी गुड हेल्थ, बहुत अच्छी हेल्थ है उसकी. वो फिट है, स्ट्रोंग है, वेरी हेल्दी है. ओके, सो एज फिट एज अ फिडल, इट मीन्स in a very good health. At present, अब वो क्या कर रहे हैं? My uncle is running an organization which works for the impoverished people. At present वो काम कर रहा है, मेरा अंकल काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन वो रन कर रहा है एक, विच वर्क्स फॉर द इम्पावरिस्ड पीपल, इट मीन्स वेरी पुअर पीपल. जो ये ऑर्गेनाइजेशन उन पुअर पीपल की हेल्प करती है, उनके लिए बनी हुई है. ऑल द बेसिक नेसेसिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू दैम. उनको ये वाली सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं. ओके, उनकी हेल्प की जाती है. लेटली ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, माई अंकल असिस्टेड ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ आर एरिया हु वाज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. लेटली जब कोविड पेंडेमिक के टाइम मेरे अंकल ने असिस्ट करना, इट मीन्स हेल्प करना, हेल्प्ड हर ईच एंड एवरी पर्सन, हर किसी पर्सन जो हमारे एरिया का पर्सन जो की हेल्प की थी, जो सफ़र कर रहा था फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या फिर हेल्थ प्रॉब्लम से. ओके, दस ही डिड रियली अ कमेंडेबल जॉब. ऐसे मेरे अंकल ने सच में ही एक कमेंडेबल जॉब, इट मीन्स अप्रिशिएबल जॉब, सच में सराहना जो काम किया था.
नॉट ओनली दिस, ना केवल यही, ही ऑलवेज मोटिवेट्स यंग वंस, वो ऑलवेज हर वक्त वो मोटिवेट करते हैं यंग वंस को डू गुड डीड्स, अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। कीप अवे फ्रॉम एडिक्शन, जो बैड एडिक्शंस होती हैं जैसे सोशल मीडिया है, फ़ोन की और ड्रग्स की, और भी जो बैड एडिक्शंस हैं उनसे दूर रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। एंड डू हार्ड वर्क, और मेहनत करने के लिए वो उन्हें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ही कीप्स ऑन सेइंग, वो कहते रहते हैं देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क का कोई और भी और ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, हार्ड वर्क से आप यू कैन अचीव एवरीथिंग। ओके, हर कोई चीज़ अचीव कर सकते हो आप हार्ड वर्क से। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए। हिज एनकरेजिंग वर्ड्स हैव द पावरफुल एनर्जी टू इन्फ्लुएंस एवरीवन, उनके जो एनकरेजिंग वर्ड्स होते हैं उनमें पावरफुल एनर्जी होती है, तो वो सभी को इन्फ्लुएंस, हर किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें पावर होती है इन्फ्लुएंस, हर किसी को इन्फ्लुएंस करने की, प्रभावित करने की। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, मेरे अंकल के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग अदर्स इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी का जो फंडामेंटल पार्ट है वो दूसरों की हेल्प करना है। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, ही इज़ नॉट डूइंग दिस वर्क फॉर गेटिंग अप्रिसिएशन और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट, वो ये काम अप्रिसिएशन के लिए नहीं कर रहे हैं और ना ही फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं ये वाला काम जो वो ये काम करते हैं। ही वॉन्ट्स टू मेक सोसाइटी बेटर इंस्टेड, वो तो चाहते हैं कि सोसाइटी जो है वो बेटर बने, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आए। ओके, और भी इम्प्रूवमेंट, और भी सोसाइटी जो है और भी बेटर बने। ओके, in order to make society better, he is doing this work in order to make society better. Owing to his such appreciable tasks, owing to it means because of, okay, because of his such, ऐसे जो appreciable tasks हैं इनकी वजह से he was awarded numerous times, उनको award मिला। okay, he was awarded numerous times by the local and state government and local government के द्वारा कई बार उनको सम्मानित किया जा चुका है। I have the greatest admiration for this amazing personality. इस amazing personality के लिए मेरे दिल में बहुत सत्कार है, मैं बहुत ही ह्यूज रिस्पेक्ट है इस amazing personality के लिए। Finally, I'd say, finally मैं ये कहूँगी, such persons are a boon for the society. ये ऐसे persons जो हैं, ऐसे लोग, वो सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए boon, it means के एक वरदान है। Okay, so friends, that's all about this cue card. Thanks for watching and happy learning.